सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारे वीपीसी के थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बट इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ थ्योरी देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ वीपीसी एंड हाउ वी वर्क इनसाइड द वीपीसी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, उसे हम वीपीसी बोलते हैं। जो भी कंपनी होती है उनका जो डेटा होता है वो एकदम सेफ रहना चाहिए और वो प्राइवेट रहना चाहिए। इसलिए हम वीपीसी का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा है, जिस जो डेटा हमें सिक्योर रखना है, हमारा डेटा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस ना हो, लाइक हमारा डेटाबेस। उसके लिए हम वीपीसीज का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हमारे सबनेट्स भी होते हैं, जो हमारे पब्लिक सबनेट होते हैं और प्राइवेट सबनेट होते हैं, जो हम हमारी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या है, वीपीसी इज नथिंग बट अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल आइसोलेटेड environment in same cloud. Multiple virtual isolated environments are also possible, and Amazon Virtual Private Cloud is a commercial cloud computing service that provides users a virtual private cloud by provisioning a logical isolated section of Amazon Services Cloud. Amazon Virtual Private Cloud gives you complete control over your virtual networking environment, including resource placement, connectivity, and security. वीपीसी हमारा क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है कि इट इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अमेजोन ने हमें ये प्रोवाइड किया है। अमेजोन की तरफ से एक कमर्शियल ये सर्विस है अमेजोन की, जहाँ पर हमारे अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स हम बना सकते हैं एक सेम क्लाउड के अंदर। जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो हमारा AWS है, बट AWS ने उसके अंदर हमें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नाम की एक सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर हम जो भी रिसोर्सेज हैं हम अपने हिसाब से उन्हें प्लेस कर सकते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप्स हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नेकल भी उसमें कॉन्सेप्ट होता है, NACL, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हमें कौन से सबनेट को प्राइवेट, कौन से सबनेट को पब्लिक रखना है, हमें किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह के फायरवॉल्स ऐड करना है, वो सब हम खुद कर सकते हैं। अमेजोन ने हमको ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड करके दी है। हमें सिर्फ उसके अंदर हमें अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को क्रिएट करना है। इट गिव्स अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग रिसोर्स प्लेसमेंट एंड कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। यह हो गया हमारा वीपीसी। एंड वीपीसी इज नथिंग बट अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट इन द सेम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वीपीसी की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड अ वीपीसी। वीपीसी का काम हमारा क्या होता है कि हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो एकदम सिक्योर होते हैं, सिंपल होते हैं, एंड ऑल द स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ AWS इज़ अवेलेबल। इसके पहले हमने स्केलेबिलिटी का हमने देखा था, ऑटो स्केलिंग हम कैसे करते हैं। इसमें पूरी स्केलेबिलिटी अवेलेबल होती है और ये सिक्योर होता है क्योंकि इसका नाम ही प्राइवेट क्लाउड है। जैसे हमारे पास में जो अमेजोन में हमने जो यूज़ करा था डिफ़ॉल्ट वीपीसी, जब हमने अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च किया था, तो वो जो वीपीसी था वो एक पब्लिक वीपीसी था जो डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं वो हम उन्हें प्राइवेट वीपीसी भी बना सकते हैं। ठीक है। योर AWS VPC can be connected to a variety of resources such as the internet, your on-premises data center, other VPCs in your AWS account, your VPCs in other AWS accounts. Once connected, you can make your resources accessible or inaccessible in your VPC from outside of your VPC based on your requirement. जो AWS ने हमें VPC प्रोवाइड किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर क्या होते हैं, लाइक हमारा एक कॉलेज है और कॉलेज के ही अंदर हमारे खुद के सर्वर्स है। हमने एक रूम बनाया है जिसमें हमारे खुद के सर्वर्स, खुद के मशीन है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है और बट सिक्योर ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक ऑन प्रेमाइसेस होता है, वो फुल्ली कॉन्फिडेंशियल एंड फुल्ली प्राइवेट होता है। बट उसमें जो स्केलेबिलिटी के ऑप्शन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और हमें खुद ही पूरा मैनेज करना होता है। लेकिन अभी जब हम AWS यूज़ कर रहे हैं, AWS का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसका क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमको कुछ भी जो हार्डवेयर मेंटेनेंस हमें अपनी तरफ से नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ऑन प्रेमाइसेस का इंस्टॉलेशन करते हैं, मशीन्स, हमें सब कुछ अपना खुद ही यूज़ करना होगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। AWS की VPC को हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर से। अदर VPC से भी हमारे पास में VPC पेयरिंग का ऑप्शन होता है जिससे हम VPC टू VPC कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे AWS अकाउंट में, या फिर अदर AWS अकाउंट्स में भी कर सकते हैं हम। ठीक है। और VPC in other AWS accounts, ठीक है। Once connected, you can make your resources accessible or inaccessible in your VPC from outside of your VPC based on the requirements, ठीक है।
तो हम ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं अपने वीपीसी के थ्रू, और उसी के अंदर हमारे सारे नेटवर्क्स बनते हैं, उसी के थ्रू हम अपना इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। सो इसलिए हमें वीपीसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वीपीसी के थ्रू हमारे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पब्लिक नेटवर्क्स बना सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बना सकते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो एकदम सिक्योर रहे। तो जो अभी हमने यूज़ किया था वो तो हमारा पब्लिक वीपीसी था, लेकिन अब हम जो बनाएंगे वो हमारे प्राइवेट वीपीसीज भी होंगे। ठीक है। सो इसके यूज़ केसेस क्या हैं कि होस्ट अ पब्लिक फेसिंग वेबसाइट, कि हमको एक पब्लिक फेसिंग वेबसाइट को होस्ट करना है, और मल्टी टियर एप्लीकेशन को करना है। वेब लेयर होगी जिसमें हमारे पास डीबी लेयर होगी, डेटाबेस लेयर होगी, और होस्टिंग ऑफ स्केलेबल वेब एप्लीकेशन हमको करने हैं क्लाउड में। ठीक है। और हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं, आइसोलेटेड नेटवर्क्स बनाने हैं। सो इन सब चीज़ों में हम अपना जो है वीपीसी का यूज़ करते हैं। लाइक पब्लिक फेसिंग हम कैसे कर सकते हैं कि हम हमारा जो सबनेट्स है वो तो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी उसमें रूल लगा सकते हैं कि इंटरनेट उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक हमारे पास में डेटाबेसेस हो, हमें उसको प्राइवेट सबनेट में रखना है, बट हमको तो इंटरनेट एक्सेस करना है। ठीक है। और बट इंटरनेट जो है हमारे उस डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, तो इसके लिए हम उसमें प्राइवेट सबनेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो इसमें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास में वीपीसी, दिस इज नथिंग बट अ फुल आइसोलेटेड नेटवर्क। जैसा कि अभी हमने देखा, डिफॉल्ट वीपीसी इन एवरी रीजन देयर इज अ स्मॉल default VPC created by Amazon, and this default VPC has all the standard routing rules set by Amazon. नॉन डिफॉल्ट VPC भी हम बना सकते हैं। ठीक है। सबनेट्स हैं हमारे पास में, सब नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क्स इसको हम बोलते हैं सबनेट। और जो डिफॉल्ट VPC है उसमें जो राउटिंग रूल्स है वो ऑटोमेटिकली AWS ने हमें प्रोवाइड किए हैं, डिफॉल्ट राउटिंग रूल्स, इसके कारण वो पब्लिक है। उसमें हमें जो भी हम सबनेट बनाते हैं वो भी हमारे पब्लिक सबनेट्स ही होते हैं। ठीक है। हम नॉन डिफ़ॉल्ट वीपीसी भी अपने क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमें पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है। फिर उसके अंदर हमारे सबनेट्स होते हैं, नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क, हम उन्हें सबनेट बोलते हैं। हमारे पास में एक इंटरनेट गेटवे होता है। सो इंटरनेट गेटवे क्या होता है, हमारे एक वीपीसी को लगा होता है। लाइक हमें इंटरनेट को जो है एक्सेस करना है, और इंटरनेट को भी हमारे सबनेट्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए एक इंटरनेट गेटवे का काम होता है। गेटवे हमारे वीपीसी को अटैच्ड होता है, और उसी के थ्रू हम अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। हमारे पास में NSCL होता है। NSCL हमारे एक सिक्योरिटी ग्रुप की ही तरह होता है। जैसे हमने सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट देखा था कि उसमें हमारे पास में इनबाउंड रूल्स होते हैं, बट वो क्या है, हमारा एक स्टेटफुल होता है। सो ये कुछ हमारे पास में टर्म्स होती हैं जो कि वीपीसी में ही आते हैं, लाइक सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क, ACL, NACL, सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेट गेटवे, राउट टेबल, IP एंड DNS एंड वीपीसी पियरिंग। सो सबनेट हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क होता है, सब नेटवर्क्स, उसे ही हम बोलते हैं सबनेट, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है सब नेटवर्क्स का। सो अ डिवीजन ऑफ अ वीपीसी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, लाइक पब्लिक होते हैं हमारे पास में और प्राइवेट सबनेट होते हैं। पब्लिक सबनेट जो होता है वो पब्लिक फेसिंग होता है, और जो प्राइवेट सबनेट होता है हमारा वो प्राइवेट मतलब इंटरनेट फेसिंग नहीं होता है, नो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। लाइक हमने पब्लिक एंड प्राइवेट IP देखा था, उसी तरह से हमारा पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट वर्क करता है। सो पब्लिक सबनेट में हमारा क्या होता है कि इसमें राउट जो है ऐड होते हैं इंटरनेट गेटवे से, बट जो प्राइवेट सबनेट है उसमें कोई भी राउट ऐड नहीं होता है, हम जो सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं उसमें ऐड नहीं करते हैं। सो उसके कारण ही हमारे प्राइवेट सबनेट की तरह वर्क करता है। लेकिन जो इंटरनेट गेटवे होता है ये गेटवे की तरह काम करता है। लाइक हमारे वीपीसी को इंटरनेट को एक्सेस करना है और इंटरनेट को वीपीसी को एक्सेस करना है, तो ये जो इंटरनेट गेटवे होगा वो हमारे वीपीसी को ही अटैच्ड होगा, तभी इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी गेटवे के थ्रू होकर ही हम इंटरनेट के पास जा सकते हैं। सो ये एक वीपीसी लेवल के लिए हमारा अटैच होता है, रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास में आता है एक नैकल, हम इसे NACL भी पढ़ते हैं, नैकल भी हम इसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि एक स्टेटलेस फायरवॉल होता है हमारे पास में। ये हमारा सबनेट लेवल पर काम करता है। लाइक हमारे पास में दो तरह के फायरवॉल, एक हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है और एक हमारा NACL है। सो जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो तो हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ फायरवॉल होगा फ्रॉम द इंस्टेंस लेवल, और जो नेटवर्क ACL है वो हमारा सेकेंड लेयर ऑफ फायरवॉल होता है इंस्टेंस लेवल से, और ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ फायरवॉल नेटवर्क साइड से होता है। सो नेटवर्क साइड से अगर फर्स्ट लेवल ऑफ फायरवॉल हम देखें तो वो हमारा NACL होगा, और इंस्टेंस लेवल से अगर हम फर्स्ट लेयर ऑफ फायरवॉल देखें तो वो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है। सो
इसमें हमारे क्या होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड हमें दोनों ही रूल्स डिफाइन करने होते हैं NACL में, ठीक है। अब हमारा आता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हमारा स्टेटफुल है, क्योंकि इसमें हमको क्या होता है, आउटबाउंड रूल डिफाइन नहीं करना होता है। इसमें आउटबाउंड जो होता है वो डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है, तो हमें वो नहीं डिफाइन करना होता है। स्टेटफुल होता है और इंस्टेंस लेवल पर वर्क करता है, और इसमें सिर्फ हमारा अलाउ रूल ही होता है, मतलब डिनाई रूल नहीं होता है। इसमें हम सिर्फ अलाउ कर सकते हैं, रिटर्न ट्रैफिक जो हमारा वो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है, मतलब आउटबाउंड हमको नहीं करना पड़ता है इसमें कॉन्फ़िगर। फिर आता है हमारा नेट गेटवे, जो हमारा होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो जब हम हमारे प्रैक्टिकल देखेंगे तब हमें नेट गेटवे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसका यूज़ प्राइवेट EC2 इंस्टेंसेस के लिए करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टेंस होगा उसको हमें प्राइवेट आईपी होगी, और जो नेट गेटवे होगा उसको पब्लिक इलास्टिक आईपी हमारे पास होती है। सो जो नेट गेटवे का काम क्या होता है कि वो प्राइवेट इंस्टेंस को अपनी पब्लिक आईपी दे देता है, मतलब आईपी एक्सचेंज कर लेता है, जिससे हमारा जो इंस्टेंस है वो हमारा प्राइवेट ही रहता है, बट वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है उस पब्लिक आईपी के थ्रू, और इंटरनेट जो है हमारे इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिसके थ्रू हमारा जो इंस्टेंस है वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा। तो ये हमारा नेट गेटवे का काम होता है, और नेट इंस्टेंस भी हमारा ऐसा ही होता है, जिसको हमें मैनुअली सेटअप करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है राउट टेबल। सो राउट टेबल भी हमने देखा था हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में, हमने राउट टेबल कॉन्फ़िगर करनी होती है। हमें वहाँ पर अपने राउट्स देने देने होते हैं, लाइक हमने SSH दिया था, HTTP हमने राउट दिया था, और हमने पब्लिक आईपी हमारी दी थी वहाँ पर। सो इसी तरह से हमको राउट टेबल में यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हमें लाइक इंटरनेट गेटवे हमें यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम राउट टेबल में अटैच कर देंगे। नेट यूज़ करना है तो उसको हम राउट टेबल में अटैच कर सकते हैं। और आईपी से DNS हमारी क्या होती है, आईपी होती है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास में 2 तरह की आईपी होती है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी होती है। जो प्राइवेट आईपी है वो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, और जो पब्लिक आईपी है वो हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम अपना पब्लिक आईपी को यूज़ करते हैं। लाइक हम अपने प्राइवेटली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, सो हम अपनी प्राइवेट आईपी के थ्रू करते हैं, लेकिन हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, सो हम क्या करते हैं, हमारे पास में पब्लिक आईपी होती है, वही हमारी आईपी होती है, ठीक है। सो हमारी जो आईपी होती है पब्लिक एंड प्राइवेट होती है, हम चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िग के थ्रू अपनी आईपी, प्राइवेट आईपी हमें पता चल जाएगी, और आईपी कॉन्फ़िग से हम चेक कर सकते हैं लिनक्स में, और हमें विंडोज़ में इफ़ कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे तो हमें अपनी आईपी पता चल जाएगी कि हमारी प्राइवेट आईपी क्या है। जैसे मैंने यहाँ से आपको चेक करके बताया, प्राइवेट आईपी 172.26144.1 है हमारी, और अगर हम गूगल पे डालेंगे व्हाट इज़ माय पब्लिक आईपी, सो हमें वो भी पता चल जाएगा हमारे सिस्टम की भी पब्लिक आईपी क्या है। और इलास्टिक आईपी जो होती है हमारी एक स्टैटिक पब्लिक आईपी ही होती है, और इसमें है DNS। तो DNS एक हमारा फ़ोन बुक की तरह होता है, इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। लाइक हमारे फ़ोन में मल्टीपल नंबर्स होते हैं, हम उन्हें किसी नेम से सेव करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी तरह हमारा एक DNS होता है। लाइक हम एक्सेस कर रहे हैं अभी youtube.com या कोई भी हम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके कुछ आईपीज़ होते हैं, हम उन आईपीज़ को याद नहीं रख सकते, इसलिए उनको एक डोमेन नेम दिया गया है youtube.com। सो हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। फिर हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट है लाइक VPC पियरिंग। सो इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे हमारे लेक्चर्स में, कैसे हम अपने मल्टीपल VPCs को कनेक्ट करते हैं VPC पियरिंग के थ्रू। सो 2 VPCs के बीच में एक प्राइवेटली एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, हम उसे VPC पियरिंग बोलते हैं। कनेक्ट्स 2 VPC प्राइवेटली, ट्रैफिक स्टेज इनसाइड AWS नेटवर्क, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। सो विद इन द AWS नेटवर्क के अंदर हम अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं VPC पियरिंग। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and keep learning and keep enjoying your life. Thanks for watching this video.